2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर चली। बीजेपी का ही जोर चला। मोदी के चेहरे वाला मैजिक और शाह की चाणक्य वाली रणनीति, नड्डा के नए नए प्रयोग और लोगों के बीच बीजेपी का क्रेज, कुल मिलाकर अंजाम ये हुआ कि राजस्थान से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक भारत का नक्शा केसरिया रंग में रंगता हुआ नजर आया। अब बीजेपी ने चुनाव में तो बम्पर जीत हासिल कर ली और इस जीत के पीछे वजह थी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे करके चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति। अब बीजेपी की रणनीति ने उनको सत्ता का सिरताज तो बना दिया, लेकिन जब नतीजों में बीजेपी विरोधियों को पीछे छोड़ चुकी है तब सस्पेंस ये बना कि सीएम का फेस आखिर कौन होगा। और इसी को लेकर हमने आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट। रविवार 3 दिसंबर बीजेपी के लिए ये दिन यादगार रहा। 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। हिंदी पट्टी के राज्यों से विपक्ष का करीब करीब सफाया कर दिया। मोदी का मैजिक चला, शाह की रणनीति दिखी, नड्डा के प्रयोग चले और राजस्थान से छत्तीसगढ़ तक भारत का नक्शा केसरिया हो गया। पीएम मोदी के फेस पर तीनों राज्यों में बीजेपी ने भगवा परचम लहरा दिया। अब सवाल है कि सीएम का सेहरा किसके सिर पर बंधेगा। यही है द ग्रेट इंडिया पॉलिटिकल सस्पेंस। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो आपस में सलाह करता है, फिर विधायकों से पूछताछ की जाती है, तो उसमें जो भी चेहरा आएगा बिल्कुल सही होगा। विधायक दल की बैठक होगी और बैठक के बाद में निर्णय जो भी होगा वो पालना करेंगे। बहुत अच्छा निर्णय पार्टी के प्रदेश हित में होगा। नतीजे आने के बाद से ही मुख्यमंत्री की रेस भी चल रही है। राजस्थान का राज किसको मिलेगा, ये अपने आप में अभी तक एक पहेली है, मगर जयपुर से दिल्ली तक बैठकों का दौर और शक्ति प्रदर्शन की होड़ के बीच इतना तो साफ है, मुकाबला कड़ा होने वाला है। तीनों राज्यों में मची हलचल का हिसाब अगर लगाया जाए तो पता चलेगा। 5 दिसंबर को बीजेपी ने 4 घंटे बैठक की। 6 दिसंबर को पीएम के घर पर बैठक हुई। आज यानी 7 दिसंबर को भी मुलाकात और बैठकों का दौर जारी रहा। तीनों राज्यों के दिग्गज चेहरे बीजेपी की आला कमान से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, मगर सवाल ये है कि सीएम का फैसला कब होगा। इसके लिए आपको बीजेपी की राजनीतिक प्रक्रिया को समझना होगा। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में नाम तय किया जाएगा, फिर विधायक दल की बैठक में नेता चुना जाएगा। राजस्थान में इस सियासी सस्पेंस के बीच बीजेपी के नेताओं की जुबान भी इसी तरफ इशारा कर रही है। देखिए, मैंने हमेशा कहा भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। जिस दिन विधायक दल की बैठक होगी उस दिन मुख्यमंत्री तय हो जाएगा। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो विधायक बना है, निश्चित तौर पर उनकी डिमांड एक ही है कि कमल का फूल मुख्यमंत्री होना चाहिए, और मेरी भी यही है। केंद्रीय चुनाव समिति को तय करना है, संसदीय बोर्ड को तय करना है, और जो केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी, संसदीय बोर्ड तय करेगा, वही सीएम का चेहरा होगा। राजस्थान को लेकर के दिल्ली में हलचल साफ नजर आ रही है। इस हलचल के पीछे वजह सीएम की कुर्सी को लेकर चल रही रेस है। इस रेस में वसुंधरा राजे सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ, अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी, अश्विनी वैष्णव और ओम माथुर शामिल हैं। इसी बीच आज बाबा बालकनाथ से लेकर के वसुंधरा राजे तक सभी ने बीजेपी की आला कमान के साथ बैठकें की, मगर सस्पेंस अभी तक कम नहीं हुआ। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो आपस में सलाह करता है, फिर विधायकों से पूछताछ की जाती है, तो उसमें जो भी चेहरा आएगा बिल्कुल सही होगा। और ये निर्णय तो पहले भाई किसी के सामने आता नहीं, कयास लगा रहे। ऐसा नहीं है कि सीएम की रेस में सिर्फ राजस्थान के दिग्गज दौड़ रहे हैं, बल्कि भोपाल में भी हलचल साफ नजर आ रही है। राजस्थान को लेकर के जितना सस्पेंस बरकरार है, उतना ही सस्पेंस एमपी के मुख्यमंत्री को लेकर है। रेस में भले ही शिवराज सबसे आगे बताए जा रहे हैं, लेकिन दौड़ उनके अकेले की नहीं है। इस रेस में शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हैं। प्रहलाद सिंह पटेल भी किसी से पीछे नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय भी इस रेस का हिस्सा है। नरेंद्र सिंह तोमर के नाम को नकारा नहीं जा सकता और वीडी शर्मा के रोल को भी भुला नहीं सकते। इसी बीच एमपी के दिग्गजों की दिल्ली में आला कमान से मुलाकातों का दौर भी चल रहा है, लेकिन शिवराज ने तो खुद को इस रेस से अलग कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए काम करते हैं, पद के लिए नहीं, और उस मिशन के माध्यम से जो काम मिलता है उसको हम मेहनत ईमानदारी से करते हैं।
शिवराज ने भले ही खुद किनारा कर लिया है, लेकिन एमपी में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। चुनाव में शिवराज के रोल को नकारा नहीं जा सकता, लिहाजा उनका नाम अभी भी सबसे आगे है। बीजेपी के सिपे सलार भी सवालों के नपे तुले जवाब देते दिख रहे हैं। जिन्हें करना है वो अपने समय पर जो आवश्यक होगा आपको सूचनाएं मिल जाएंगी। ये भारतीय जनता पार्टी है, कैडर बेस है, हम सब कार्यकर्ता अपने काम में लगे हैं। हम तो इस समय 2024 की तैयारी में जुट गए हैं कि जिन बूथों पर चुनाव हारे हैं उनको जीतना और जिन बूथों पर और 10% वोट बढ़ाना। तीनों राज्यों में सियासत का सिरताज कौन बनेगा, इस सस्पेंस से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। पुराना चेहरा, आदिवासी मोहरा या ओबीसी कार्ड, बीजेपी किसके साथ जाएगी कोई नहीं जानता, लेकिन सीएम के रेस में कई फेस हैं, जैसे डॉक्टर रमन सिंह, विष्णुदेव साय, अरुण साव, ओपी चौधरी, रेणुका सिंह, सरोज पांडे और विजय बघेल। लेकिन मुहर किसके नाम पर लगेगी कोई नहीं जानता। आप ऊपर से आ रहे हैं ना, वो लोग उनसे पूछे प्रश्न। आप ऊपर गए थे ना, माननीय हमारे वरिष्ठ नेताओं से मिलने। आप ही जा रहे थे अभी, तो वो बताएंगे उसका, वो उनका विषय। शपथ हो पाएगा सर? ये मेरा काम नहीं है सर, लगभग कोई आई डोंट नो। जनता ने सत्ता चलाने की जिम्मेदारी बीजेपी को सौंप दी है, लेकिन सत्ता का सेहरा किसके सिर पर बंधेगा ये अभी तय नहीं है। दावेदार कई हैं, कुर्सी एक है, फैसला बीजेपी को करना है। इंतजार उस आखिरी मुहर का है जो बताएगी कि किसके हिस्से में सीएम की कुर्सी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।